नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की पौराणिक कथा है अंधकासुर कौन था। कौन थे अंधकासुर के माता पिता। अंधकासुर सतयुग का एक बहुत ही भयंकर राक्षस, जिसकी उत्पत्ति से लेकर अंत तक की कहानी बेहद रहस्यमयी रही है। वामन पुराण के अनुसार सतयुग काल के समय जब माता जगदम्बा और भगवान शिव भूलोक में भ्रमण के लिए आए हुए थे, तब भूलोक में काशी नामक स्थान में पहुंचकर भगवान शिव पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाते हैं। साथ में माता जगदम्बा भी होती हैं। माता जगदम्बा क्रीड़ा करते हुए भगवान शिव की आंखों को पीछे आकर बंद कर लेती हैं, जिस कारण समस्त ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है। तत्पश्चात भगवान शिव कुछ समय के लिए अंधकार मिटाने के लिए अपनी तीसरी आँख खोल देते हैं, जिससे समस्त सृष्टि फिर से प्रकाशित हो जाती है। परंतु भगवान शिव के तीसरी आँख के प्रकाश से तेज उष्मा व्याप्त होने लगती है, जिससे माता जगदम्बा को पसीना आ जाता है और माता जगदम्बा के हाथों की पसीने की एक बूंद धरा पे गिर पड़ती है। माता जगदम्बा के पसीने के उस बूंद से एक बालक की उत्पत्ति होती है, जो दिखने में बहुत ही भयंकर था और उसका मुख शरीर की तुलना में बड़ा होता है। माता जगदम्बा भगवान शिव से पूछती हैं कि ये बालक किसका है। तब भगवान शिव कहते हैं कि इस बालक की उत्पत्ति आपके धरा पर गिरे पसीने से हुई है, अतः यह हमारा पुत्र है। अंधकार में उत्पन्न होने के कारण भगवान शिव बालक का नाम अंधक रखते हैं। उसी समय असुर राज हिरण्याक्ष पुत्र की चाह में भगवान शिव की तपस्या कर रहे होते हैं। तत्पश्चात भगवान शिव हिरण्याक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को अंधक को सौंप देते हैं। अंधक अब अंधकासुर बन चुका था और उसमें आसुरी मायावी शक्तियाँ भी समाहित हो चुकी थीं। तत्पश्चात हिरण्याक्ष को अपनी शक्ति का अभिमान हो जाने के कारण और देवताओं पर अत्याचार और पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाने के कारण दुष्टों के संहारक भगवान विष्णु के वराह अवतार के द्वारा हिरण्याक्ष की मृत्यु हो जाती है। भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष के अंत के बाद अंधकासुर असुरों का राजा बन जाता है और असुरों का राजा बनते ही समस्त असुरों को एकत्रित कर समस्त लोकों पर चढ़ाई कर देता है। अंधकासुर अपनी शक्तिशाली असुरी सेना के साथ सभी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व इत्यादि पर विजय प्राप्त कर लेता है। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत अंधकासुर के मन में एक सुंदर कन्या से विवाह करने का विचार आता है, जिसकी तलाश में अंधकासुर स्वर्ग लोक में भ्रमण करते हुए भगवान शिव के यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर माता जगदम्बा बैठी हुई होती हैं। भगवान शिव उस समय वहाँ उपस्थित नहीं थे। अंधकासुर माता जगदम्बा के सौंदर्य को देख मोहित हो जाता है। अंधकासुर को तनिक भी आभास नहीं था कि माता जगदम्बा और शिवजी ही उसके माता पिता हैं। तत्पश्चात अंधकासुर माता जगदम्बा को विवाह का प्रस्ताव रखने लगा, जिस पर माता जगदम्बा मुस्कुराने लगी। अंधकासुर माता जगदम्बा पर इतना मोहित हो गया था कि अपनी आसुरी सेना की सहायता से माता जगदम्बा को बलपूर्वक ले जाने की कोशिश करने लगा। तब माता जगदम्बा अपने अनेकों मातृकाओं को उत्पन्न कर अंधकासुर के समस्त आसुरी सेना को परास्त कर दिया। अपनी समस्त सेना का संहार देख अंधकासुर और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और माता जगदम्बा पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, भगवान शिव सामने आ जाते हैं। तब भगवान शिव और अंधकासुर के बीच भयंकर युद्ध होने लगता है। अंधकासुर भगवान शिव को कड़ी टक्कर देता है, क्योंकि अंधकासुर माता जगदम्बा के अंश थे और अंधकासुर ने अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर अनेकों वरदान भी प्राप्त किए थे। भगवान शिव और अंधकासुर का युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चला था, लेकिन अंत में भगवान शिव अंधकासुर पर हावी हो गए और अपने त्रिशूल से अंधकासुर के सीने में प्रहार कर उसे ऊपर उठाकर अपनी तीसरी आँख खोलकर भस्म कर देते हैं। हमारे पौराणिक धर्मग्रंथों के अनुसार यह भी तथ्य सामने आता है कि जब अंधकासुर को अंत में आभास हुआ कि माता जगदम्बा और भगवान शिव उसके माता पिता है, तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ और भगवान शिव और माता जगदम्बा से क्षमा याचना करने लगा। तत्पश्चात भगवान शिव अंधकासुर को क्षमा कर उसे भृंगी में रूपांतरण कर अपने शिवगण में शामिल कर लेते हैं।